राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो साथियों, चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। आज की इस वीडियो में कालाष्टमी यानी कि काल भैरव अष्टमी की कथा सुनाते हैं। कालाष्टमी कथा शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का जन्म हुआ था। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साथ ही जादू टोना और तंत्र मंत्र का भी भय खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से सभी नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और उनका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अक्सर दूसरों को कमतर आंका जाने लगता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की यह लड़ाई आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। मनुष्य तो क्या, देवता तक इससे न बच सके। बहुत समय पहले की बात है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया। उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के बाद जो निष्कर्ष दिया उससे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया गया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव को काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए देखे थे। ब्रह्मा जी ने उन पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शीश ही बचे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचा लिया। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुँचे, जहाँ उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। कुछ कथाओं में श्रेष्ठता की लड़ाई केवल ब्रह्मा जी व भगवान विष्णु के बीच भी बताई जाती है। भगवान भैरव को महाकालेश्वर, इंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपानी भी कहा जाता है। तो साथियों, ये एक छोटी सी काल भैरव की कथा थी। अब मैं बात करती हूँ कि काल भैरव अष्टमी के दिन हमें किस वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो भगवान काल भैरव की पूजा व व्रत करने से सभी तरह के भय से मुक्ति मिलती है। काल भैरव को खिचड़ी, गुड़, तेल, चावल आदि का भोग लगाया जाता है। इस दिन आप नींबू, अकौन के फूल, काले तिल, धूप दान, सरसों का तेल, उड़द की दाल, पोहे आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्नति की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि काल भैरव के वाहन को क्या चीज़ खिलाएं, यानी कि काल भैरव का जो वाहन है वो है काला कुत्ता। तो भगवान काल भैरव का वाहन एक कुत्ता है, इसलिए काल भैरव अष्टमी के दिन भगवान भैरव की कृपा प्राप्त करने के लिए काले कुत्ते को मीठी रोटी या गुड़ के पुए खिलाएं। ऐसा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन सभी तरह के अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए और क्रोध करने से बचना चाहिए। साथ ही घर परिवार में शांति बनाए रखना चाहिए और काल भैरव के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। काल भैरव अष्टमी के दिन सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए
ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और काल भैरवाष्टकम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है, जिससे तरक्की के मार्ग प्रस्तुत होते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि काल भैरव को क्या चीज़ अर्पित करें। तो काल भैरव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन काल भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन या गूगल की अगरबत्ती जलानी चाहिए। इसके साथ ही 21 नींबू की माला को भगवान काल भैरव को चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही गरीब व ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। उनको आप गर्म कपड़े भी दे सकते हैं। तो साथियों ये कुछ थे छोटे से उपाय और दान थे। वैसे हमें जितनी सामर्थ्य हो वैसे दान करने चाहिए। तो जो काल भैरव हैं वो भोले बाबा का एक रौद्र रूप ही है, कुछ और अलग नहीं है। भोले शंकर ही एक रौद्र रूप में काल भैरव का रूप लेकर प्रकट हुए थे। तो साथियों आप अगर काल भैरव के मंदिर में पूजा करने जाएं तो उन्हें 21 नींबू की माला अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि इससे वो प्रसन्न होते हैं और आपके घर में जैसे जो नेगेटिविटी होती है, जादू टोना होते हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे। आप 21 नींबू की माला काल भैरव को पहना सकते हैं और आप उनकी पूजा करें। बस यही एक पूजा होती है। जैसे जो भैरव बाबा होते हैं तो वो थोड़े नाराज हो जाते हैं तो घर में थोड़ी आपत्ति आ जाती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, दूसरों से संबंध खराब हो जाते हैं। तो आप ये नियम कर सकते हैं। उस दिन जो हम काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। वैसे हमें उसी दिन नहीं, हर रोज काले कुत्ते को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। ये काल भैरव या भोले शंकर इससे बहुत प्रसन्न रहते हैं और घर में जो भी नकारात्मकता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो काला कुत्ता जरूरी नहीं है कि आप उसे घर में पालो। जैसी कहीं गली का हो, अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो वहाँ भी गली में जैसे आता हो तो आप उसको रोजाना एक रोटी सरसों का तेल या फिर सादा रोटी डाल सकते हैं, या फिर उस पर मिठाई रख के उसको डाल सकते हैं। मिठाई का भी एक विधान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं कि घर में अंदर पालें। अगर आप रोज़ाना कुत्ते को रोटी डालेंगे तो वैसे भी आपके घर आने लगेगा। तो आप ऐसे कुत्ते को एक रोटी डाल सकते हैं जिस पे गुड़ रख के या फिर सरसों का तेल लगाकर। गुड़ ज़्यादा माना जाता है कि मीठी रोटी या फिर पुगे उस दिन आप डालें। फिर अगर रोज़ाना डालें तो आप एक रोटी पर सरसों का तेल लगाएं और उस पर गुड़ रख लें और काले कुत्ते को डाल दें, जिससे कि आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटे छोटे से उपाय थे उस दिन पूजा करने के, और हमेशा उनके मतलब नेगेटिविटी न रहे तो उनके कुछ उपाय करने के। आप उनको 21 नींबू की माला अवश्य पहनाएं। भैरव बाबा को 21 नींबुओं की माला अवश्य पहनाएं, जिससे कि वो प्रसन्न रहें और आपके घर में जो भी प्रॉब्लम हो वो खत्म हो सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि